हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों का बस अब समापन होने वाला है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना और साधना संपन्न करने के बाद अब समय आ रहा है उनके अनुष्ठान और उपस्थिति स्वरूप कलश के विसर्जन का। कलश विसर्जन और पारण के साथ इस चैत्र नवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति होती है। आप में से कई भक्तों ने हमें कमेंट करके पूछा भी था कि आखिर शास्त्रोक्त प्रमाण अनुसार कलश विसर्जन की विधि क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि लेकर आए हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। किसी भी व्रत और अनुष्ठान का आरंभ करने के बाद उसकी विधिवत पूर्णाहुति करना अत्यंत आवश्यक होता है और तभी वो व्रत या अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना, उपवास और भक्ति के बाद अब आता है एक विशेष कार्य, कलश विसर्जन। इस बार नवरात्रि में 9 के बजाय 8 ही दिन थे, क्योंकि इस बार 2 तिथियां एक साथ आ गई थी। इसलिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च रविवार को हुआ था और उसकी पूर्णाहुति यानी अंतिम दिन 9वीं तिथि इस बार आ रही है 6 अप्रैल रविवार के दिन। कुछ भक्त अपने घरों में 9वीं तिथि को ही देवी की पूजा, आरती और हवन समाप्त करने के बाद कलश भी विसर्जित कर देते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में 10वीं के दिन कलश विसर्जन किया जाता है। अगर आप चाहें तो अपने परिवार की परंपरा अनुसार उस तिथि पर कलश विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कलश विसर्जन 10वीं के दिन प्रातः काल में करना ही शुभ माना गया है। जो भक्त 9वीं तिथि को कलश विसर्जन करना चाहते हैं वे 6 अप्रैल को संध्या के समय में कलश विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 और शाम 6:55 तक सुकर्मा योग भी बना हुआ है, इसलिए इस समय के अंदर आप कलश विसर्जन और अन्य विधि पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आप संध्या कालीन पूजा के समय में भी कलश विसर्जन कर सकते हैं और ये समय है शाम 6:42 से लेकर 7:50 के बीच में। जो भक्त 10वीं के दिन कलश विसर्जन करना चाहते हैं वे 10वीं तिथि को प्रातः काल में कलश विसर्जन करें। इस बार 10वीं तिथि आ रही है 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:32 और सूर्योदय होगा 6:08 पर। प्रातः काल में कलश विसर्जन आप सुबह 4:33 से लेकर 6:04 के बीच में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस समय में कलश विसर्जन करना आपके लिए संभव नहीं है तो एक और मुहूर्त हमें प्राप्त होता है और वो है अभिजीत मुहूर्त। जी हाँ, अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 के बीच में। तो इस प्रकार चाहे आप 9वीं के दिन कलश विसर्जन करें या फिर 10वीं के दिन, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि राहु काल में कलश विसर्जन कदापि ना करें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। 9वीं तिथि यानी 6 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा शाम 5:07 से लेकर 6:42 और 10वीं तिथि यानी 7 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:39 से लेकर 9:14 के बीच में। तो इन शुभ समय में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और राहु काल से बचकर रहें। आइए अब देखते हैं कि कलश विसर्जन करने की विधि क्या है। सबसे पहले उस स्थान की सफाई करें जहां आपने कलश स्थापित किया था। उसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करें। हे माँ भगवती, मैंने पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इस नवरात्रि अनुष्ठान को करने का प्रयास किया था। अगर मेरे पूजन में कोई भूल या त्रुटि रह गई हो तो हमें अबोध जानकर क्षमा करें और सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके अब कलश में भरे हुए जल को सबसे पहले अपने घर में चारों दिशाओं में छिड़क दें। इस जल को परिवार के सदस्यों के ऊपर भी छिड़कें। इससे घर में और परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती है तो वो दूर हो जाती है और घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। उसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या फिर पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें या फिर किसी पवित्र जल स्रोत जैसे नदी, तालाब या फिर कुएं में श्रद्धा पूर्वक विसर्जित करें। अब आपने कलश के ऊपर जो नारियल, आम के पत्ते, अशोक वृक्ष के पत्ते, अन्य सामग्री या फिर कपड़ा रखा था और जो कलश के पास बोए गए जौ थे उन्हें भी किसी पवित्र नदी या जलाशय में विसर्जित करें या फिर किसी वृक्ष की जड़ में सम्मान पूर्वक अर्पित करें। अगर आपने उसमें कोई पैसा या फिर धन रखा था तो उसे आप मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं।
अगर पूजा की ये सभी सामग्री जल में विसर्जित करना आपके लिए संभव ना हो तो आप इन सामग्री को अपने घर के आंगन में या फिर किसी आसपास की स्वच्छ जमीन में गड्ढा खोदकर वहां भी विसर्जित कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अभी के समय में ये सबसे अच्छा तरीका है पवित्र वस्तुओं को विसर्जित करने का। ऐसा करने से हम धार्मिक वस्तुओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा का भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन याद रहे, जमीन में गाड़ने के लिए कोई भी प्लास्टिक या पॉलीथीन वगैरह का उपयोग ना करें। अंत में माँ को धन्यवाद कहें, उनके आशीर्वाद की याचना करते हुए शीघ्र ही उनके पुनः आगमन की प्रार्थना करें और इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान अनुसार कलश विसर्जन कर सकते हैं और अपने नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्णाहुति कर सकते हैं। कलश में रखा हुआ जल और सभी सामग्री को विसर्जन करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण, वैष्णव या फिर मंदिर में या किसी संस्था में जाकर अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। वास्तव में कलश विसर्जन कोई साधारण क्रिया नहीं है। ये माँ दुर्गा को सम्मान पूर्वक विदा करने का एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अवसर है। इसलिए पूर्ण भक्ति भाव से ये अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आज के वीडियो में बताई गई कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं। आपका एक सहयोग हमारे इस वैदिक ज्ञान को प्रमाणभूत रूप से प्रसारित करने के प्रयास को और भी शक्तिशाली बनाता है। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द हमारे शास्त्रों से ली गई हमारी संस्कृति से जुड़ी और भी प्रमाणभूत जानकारी और कथाओं के साथ। हरे कृष्णा।